हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। दोस्तों, शुरू कर देंगे हम हमारा आज का टॉपिक। इसे बोलते हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी। भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी कहा क्यों कहा गया इसे? जैसे ही हम एक आधा ऑब्जेक्ट छोड़ते किसी हाइट से, वो बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता एंड वो फोर्स के कारण बॉडी नीचे आ जाती। जब वो बॉडी नीचे आती तो उसका एक्सेलरेशन होता कांस्टेंट। कब? अगर वो डिस्टेंस बहुत ही छोटा हो तब। नो डाउट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब होता है इफ एनी बॉडी इज रिलीज फ्रॉम एनी हाइट, देन दैट बॉडी कम्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. That force is directed towards center of earth. That force produces acceleration in vertically downward direction. Vertically downward direction means directed towards center of earth. अब उसके बाद में क्या है कि वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस होती है, पर हम हमारे सिलेबस में ये जो डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही कम हाइट पर करेंगे। मतलब हाइट इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो ऐसा मत सोचो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होगी तो अलग अलग वैल्यू लेंगे, नहीं। हम दूसरा एक असम्पशन लेने वाले। पहला असम्पशन क्या लिखा हमने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एवरीवेयर, इज कांस्टेंट बिकॉज height is very small. Since height is very small as compared to radius of earth. दूसरी बात है, असल में इस g की वैल्यू होती है 9.8 meters per second square, but for our simplicity we consider this g as 10 meters per second square. जब तक प्रिंटेड प्रॉब्लम आएगा नहीं तब तक ये वैल्यू हम लोग 10 ही लेंगे। प्रिंटेड में भी अगर जी की वैल्यू 10 लियो ऐसा बोलते तो ही हम लोगों ने 10 लेना। प्रिंटेड में बोला जाता कि टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, नहीं अगर दिया तो 9.8। हमारे डिस्कशन में जब तक हम नहीं बोलते कि जी 9.8 है तब तक 10 लेना, और नहीं बोला तो 10 लेना। अब दूसरा एजम्पशन क्या है दोस्तों? दूसरा एजम्पशन है कि एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर का अपोजिशन निग्लिजिबल मानो। एयर अपोजिशन निग्लिजिबल इज 0 या निग्लिजिबल। निग्लिजिबल पहली बात है, सारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस याद करेंगे पहले तो। हाँ, पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन जरा बताएंगे। V इज इक्वल टू U प्लस एटी, है ना। दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन तुम लोगों को पता है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। और ये और पता है, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग nth सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग nth सेकंड इज इक्वल टू U प्लस A बाई 2n माइनस 1, है ना। ये ऐसे चारों इक्वेशंस पता है, पता है। अब दोस्तों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ है, मतलब डाउनवर्ड है, ये हमने मान लिया। अब साइन कन्वेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे इस केस में। अगर कुछ बातें हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव, जो बात नीचे के डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेंगे उसे कहेंगे हम लोग निगेटिव, है ना। अगर एक आधी बॉडी ऊपर के डायरेक्शन में जाती तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन में आती तो वेलोसिटी निगेटिव ले लेंगे।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज निगेटिव, बॉडी ऊपर जाओ या नीचे जाओ ये तो डायरेक्शन खाली नीचे की डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज नेगेटिव एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल जी, है ना। अब फिर ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस कैसे लिखेंगे रे दोस्तों? काइनेमेटिकल इक्वेशंस होगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ए की जगह माइनस जी, यस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी यस and yes nth, okay, it is yes nth distance covered during nth second, u minus g by 2 2n minus 1 फ्री फॉल है। क्या है अब? फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इस केस में है u, तो u की वैल्यू जीरो। u की वैल्यू जीरो है तो सारे इक्वेशन वैसे डायरेक्शन वैसे ढंग से लिख दो। उस डायरेक्शन में अगर लिख देते तो v इज इक्वल टू माइनस जी टी, यस इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर is equal to minus 2gs, yes nth is equal to minus g by 2 to n minus 1। लेकिन जब हम लोग ये वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू जीरो लिया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते तो ये सारे माइनस टर्म आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? माइनस कहां से? वेलोसिटी तो आ जाएंगे, नीचे आती है, इसका मतलब उसके डायरेक्शन नीचे है तो माइनस आ जाएंगे। कितने भी समय लेने दो, कितना भी समय आने दो, वेलोसिटी निगेटिव मतलब नीचे आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, क्यों? डिस्प्लेसमेंट नीचे मतलब अपने तरफ आता है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव लेते हम लोग, हमारे से दूर चले जाता तो पॉजिटिव। हाँ, अगर तुम लोग जाके बैठे जहां ऑडी छोड़ दी वहां पर, सुनो मेरा स्टेटमेंट, इफ यू ऑब्जर्व द थिंग्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ रिलीज्ड देन ऑल दीज थिंग्स विल बी पॉजिटिव। क्योंकि जैसे ही मान लो कि यहां से बॉडी छूटती है, ये यहां से बॉडी छूटती है और आप भी वहां जाके बैठे, तो ये डायरेक्शन तुम्हारे से बाहर चले जा रहा, तुम्हारे से आगे चले जा रहा, इसका मतलब है सारे पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो ये सारे साइंस पॉजिटिव हो जाएंगे उस केस में। इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर मुझे डिस्टेंस की बात करनी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो ये जो इक्वेशन में हमने माइनस साइन लिया वो पॉजिटिव आएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। वेलोसिटी गेन मतलब स्पीड आएगी, अगर माइनस साइन हटा दे तो ये भी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड मतलब उसके पॉइंट ऑफ रिलीज से। डिस्प्लेसमेंट बात अलग है, डिस्टेंस अलग है। तो हम लोग थोड़ी छोटी मोटी बातें करेंगे। कैसी? मानो यहां से ऑब्जेक्ट रिलीज कर दिया, u इज इक्वल टू जीरो, हाँ, इन n सेकंड्स। बोलो कितना होगा रे मैं? यस, 1 इज इक्वल टू व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड? आप लोग बताएंगे। मैं यहां पे लिख लेता चाहे तो, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी, नहीं जी टी नहीं, ए टी लिखना पड़ेगा। अब मुझे डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिलीज के केस में मिलता है फॉर्मूला माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पर ये तो तब डिस्प्लेसमेंट होता है, मुझे चाहिए डिस्टेंस कवर्ड, तो मैं यहां पर बस कुछ नहीं ये साइन कर दूंगा प्लस। E इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो आपने सबने बोल दिया 5 मीटर्स, तो मैं भी लिख लूंगा 5 मीटर्स।
ओके, है ना। S1 इज इक्वल टू 5 मीटर्स, S2 इज इक्वल टू हाफ 10 into 2 square, तो ये 2 कैंसल एंड इट इज इक्वल टू 20 मीटर्स। नाउ S3 इज इक्वल टू, put value here 3, it is 5, 3 into, sorry, 3 square 9, 9 into 5, 45. And now I am erasing this. Here, S4 will be 80. Isn't it? Half GT square, 4 का square, 16, 16 into 5, 80. And this is how Sn is equal to half into 10 into n square. Now friends, we are going to discuss the distance covered in nth second. During nth second. So here nth second की बात आएगी, तो n first second. No doubt formula will be S nth is equal to U plus क्यों minus G by 2 2n minus 1. But U is equal to 0, G is equal to 10. ये होगा displacement, but we are interested to find distance. So forget that minus sign and you will get formula that G by 2 means 5 and 2n minus 1. If n is equal to 1, then bracket becomes 1, 1 into 5, 5, and so it is what? 5 meters. S2, distance covered in second. Distance covered in second. 2 into 2, 4, 4 minus 1, 3, 3 into 5, 15. Then third second में 3 into 2, 6, 6 minus 1, 5, 5 into 5, 25 meters. And this is how S fourth, कितना? 4 into 2, 8, 8 minus 1, 7, 7 into 5, 35. और ये ऐसा करते करते यस यंत्र की बात आएगी तो ये होगा 5 into 2n minus 1. यहां एक आपको प्रूफ दे देता मैं, जब हमारी बात हुई थी एक्सेलरेशन के केस में, तो देखो इसका डिफरेंस कितना है? 10 है, इसका भी डिफरेंस 10 है, इसका भी डिफरेंस 10 है। एवरी सक्सेसिव डिस्टेंस का डिफरेंस 10 आ रहा है। इसका मतलब ये थर्ड सेकंड में अगर 25 मीटर्स कवर करता है तो फोर्थ सेकंड में 25 प्लस 10 कितना डिस्टेंस कवर होगा? दूसरे सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर होता है, तो उसमें एडिशन करना पड़ती है हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब 10 की। तो अगले सेकंड्स में उतना डिस्टेंस कवर होगा। 15 प्लस 10, 25 प्लस 35। अगर मेरा nth सेकंड में x डिस्टेंस कवर होता तो n प्लस 1th सेकंड में, बोलो nth सेकंड में x डिस्टेंस कवर, तो n माइनस 1th में एंड n प्लस 1th में कितना डिस्टेंस कवर होगा बताओ? पहला दूसरा, ये 1 नंबर का आंसर, 2 नंबर का आंसर, ऐसे दे दो 2 आंसर्स। x, हाँ, यस इट इज x माइनस 10, x प्लस 10। याद रखो, ये एक्सेलरेशन पता नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है a, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट पर a है, तो तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड इन अर्लियर सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट सेकंड, ये सवाल पूछा जा सकता है, या हमारे हॉरिजॉन्टल मोशन में भी इस पे सवाल ऐसी भाषा में ऐसे आंसर लाने के लिए बनाया जा सकता है। अब देखो हमारे
हमारी एक बॉडी है, यहां से छोड़ी है, u इज इक्वल टू 0 है, छोड़ दिए, राइट। और यहां हमारा ग्राउंड है। कहाँ है हमारा ग्राउंड? ये ग्राउंड है इधर, हरा भरा हमारा ग्राउंड। और ये ऑब्जेक्ट बस नीचे आ रहा है। यहां ऑब्जेक्ट आया तो समय हुआ है t1, यहां ऑब्जेक्ट आता है तो समय बताता है t2। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g है तो ये डिस्टेंस कितना, ऐसा सवाल है। What is the question? Body is released from certain position. It is observed at some place at time t1 and another place at time t2. So what is distance between those two places? What is distance between those two places? H is equal to how much? Friends, यहां से ये डिस्टेंस हमारा S1 मान लेते, यहां से ये डिस्टेंस हमारा S2 मान लेते। तो S1 का फॉर्मूला G एंड T के टर्म्स में क्या होगा? S1 होगा हाफ G T1 स्क्वायर, S2 क्या होगा? ये होगा हाफ G T2 स्क्वायर। दोस्तों मेरा H जो है ना वो S2 माइनस H1 है। यहां से यहां तक S2, यहां से यहां तक S1, तो ये दोनों के बीच में होता है H। ये S2 माइनस S1 इज इक्वल टू हाफ G T2 स्क्वायर माइनस हाफ G T1 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाफ G T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। हाफ जी कॉमन निकाला, आंसर आ गया। प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं, देखो ये, चलो 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 एक प्रॉब्लम बनाएंगे, ये एक प्रॉब्लम बना लेते हैं। इस पे बॉडी is falling freely and observed at two positions at time 6 seconds and 10 seconds. Then distance between those two positions, distance between those two positions is dash dash। फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ? फॉर्मूला यूज हुआ है H इज इक्वल टू हाफ G इंटू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। दोस्तों ये तो बनता है 5, ये है 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, ये बनता है 64, 64 इंटू 2 बनते हैं 320। दैट इज योर आंसर। अब देखेंगे हम लोग, यहां से बॉडी छूटती है, u इज इक्वल टू 0, हाँ, ट्रेवल्स डिस्टेंस S1 है ना, इन टाइम T1 and distance S2 in time T2. What is the time interval between those two places? What is time between two positions? देखो ये फॉर्मूला बन सकता है, क्वेश्चन कैसा आएगा? बस ऐसा ही, वैल्यू है ही नहीं उसमें, फॉर्मूला दे दो बस। S1 पोजीशन पर, मतलब
यहां से यहां S1 है, यहां से यहां S2 है। तो व्हाट इज टाइम टेकन बाय द बॉडी टू गो फ्रॉम S1 टू S2? व्हाट इज टाइम बिटवीन टू पोजीशंस? व्हाट इज टाइम बिटवीन टू पोजीशंस? दोस्तों मेरा यस होता है हाफ GT², ये डिस्टेंस है। तो यहां मेरा टाइम बनता है 2S/G इसका स्क्वायर। फॉर व्हाइल मैं जैसा कि वैसा लिख देता। अब ये T कितना बनता? टेकिंग स्क्वायर रूट इज टेकन, तो मिलता है ये ऐसा, है ना? है ना? ओके। तो यहां ये T बनता है, तो T1 पर T2 पर इन दोनों में कौन ज्यादा है? दोनों में से ज्यादा है T2, ये छोटा है T1, तो ये पूछा गया हमें T। तो T2 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 2S2/G, रूट ऑफ 2S2/G माइनस T1 के लिए 2S1/G। तो क्या कॉमन ले सकते हैं दोस्तों? हम लोग ले सकते हैं रूट 2/G कॉमन ले सकते हैं। तो यहां रूट ऑफ 2/G कॉमन लेने के बाद रूट ऑफ S2 माइनस रूट ऑफ S1। क्या फिर इसमें भी एक प्रॉब्लम बन सकता है? बन सकता है क्या? नहीं, तुम लोग बोलते तो बनेगा। हाँ, चलो फिर बनाएंगे प्रॉब्लम। ए बॉडी is released from certain height, then what is time required to go from 36 meters to 64 meters? ये होता है हमारा टाइम रूट ऑफ 2/G, मतलब हम लोग लिखेंगे 10। ओके। और ये रूट ऑफ H2 64, ये 36, it is 8, it is 6, 8 minus 6 2, so ये 2 रूट ऑफ कितना 1/5, खत्म। तो 2 डिवाइडेड बाय √5 इज आवर आंसर। ये इसका यूनिट होगा सेकंड। नाउ इफ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन, रिलीज का मतलब U इज इक्वल टू 0, और ये यहां है हमारा ग्राउंड। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्राउंड। ओके। अब इतना जर्नी कवर करने के लिए ये लेता है टाइम T1। क्या करता है ये? T1 टाइम ले लेता। पर एक बीच में आ गया मंकी। उन्हें क्या किया? कुछ समय होने के बाद, मतलब मानो T2 टाइम होने के बाद, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, और पकड़ते ही उसे बैठा शॉक। तो शॉक लगते ही उन्हें छोड़ दिया। इट मीन्स मोमेंटरली स्टॉप हुआ ये, मोमेंटरीली।
stopped and released. And released. तो सवाल है, what is the time taken by it to cover further distance? फर्दर डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कितना समय लेगा? तुम्हारे पास बस कौन कौन है? एक इंफॉर्मेशन बोल के जी है, बोला क्या? जी है तुम्हारे पास, T1 एंड T2 है, और आंसर देना है T3 के लिए। भाई यहां से यहां आने के लिए समय लगता है T1। इसका मतलब डिस्टेंस कितना हुआ? ये टोटल डिस्टेंस हुआ S इज इक्वल टू हाफ जी T1 स्क्वायर। मान गए क्या? अरे मानते हो? मानना ही पड़ेगा। अब यहां बीच में इसे रोका गया, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा? मान लेते S1। हाँ, तो ये S1 कितना होगा? वो होगा हाफ जी T2 स्क्वायर, क्योंकि वो T2 टाइम तो अलाउ हुआ ना उसे नीचे आने के लिए, बराबर है कि नहीं? अब ये T2 समय, इसलिए S1 ये कितना डिस्टेंस होगा फिर? मान लो ये डिस्टेंस S2 होगा, मान लो ये डिस्टेंस S2 होगा, और फिर एक्सेलरेशन तो जी ही है, लेकिन मोमेंटरली स्टॉप्ड एंड रिलीज का मतलब फिर से u कितना आया? u फिर एक बार 0 आया, और फिर 0 आते ही मुझे अगर समय मिलता मान लो T3, तो ये S2 होगा g इंटू T3 स्क्वायर। पर प्यारे दोस्तों, जरा इन तीनों की बात करो भला, क्या ये यस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 होगा कि नहीं? S1 प्लस S2 विल बी इक्वल टू यस होगा क्या नहीं? होगा, तो मान लेते, होगा ना? हाँ, तो फिर वैल्यू रखो। यस की कीमत हाफ जी T1 स्क्वायर इज इक्वल टू S1 कितना? हाफ जी T2 स्क्वायर, है ना? एंड ये हाफ जी T3 स्क्वायर। ओके, और ये मैं बता देता हूं, ये होगा हाफ जी हाफ जी हाफ जी। T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर। तो मेरा T3 कितना आएगा? पहले स्क्वायर लिखता, फिर बाद में मेरी एक स्टेप बढ़ाऊंगा मैं। क्या ये ऐसा हुआ? क्या ये T3 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस, सॉरी, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर में लिख सकता? तो तुम्हारा आंसर आएगा दोस्तों कौन सा? T3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। इतने समय में अपना ऑब्जेक्ट आगे वाला डिस्टेंस कवर कर लेगा। क्या इसमें प्रॉब्लम बन सकता है? प्रॉब्लम बनेगा, बनेगा तो बनाएंगे, है ना? ओके, चलो। A body is released from top of tower and it reaches the ground in time 10 seconds.
if it were if it were momentarily stopped after 8 seconds, then how much ये मच का स्पेलिंग दिखाई देता है बराबर, हाँ, हाउ मच टाइम would have been taken or could have been taken to cover further distance. T3 further time is equal to root of T1 square minus T2 square. तो ये T1 है मेरा 10 का स्क्वायर, ये है 36 मतलब 6 का स्क्वायर। 8 सेकंड्स के बाद 8 सेकंड्स के बाद सॉरी 8 सेकंड्स के बाद तो ये बनता है 100 माइनस 64, दिस इज 36 एंड देयरफॉर 6 सेकंड्स। चलो देखो, body released from certain height and momentarily stopped after 4 seconds. If it reaches the ground in next 2 seconds, then from which height is it released? चला सांगा आता। ये लोग बोलते हैं ये 100 मीटर से छोड़ दी है। दोस्तों यहां से छोड़ दी तो यहां तक आएंगे 4 सेकंड में, मतलब डिस्टेंस होता है 80, वो बिल्कुल अपना 4 सेकंड्स में कवर करती है। वो कितना 80, 2 सेकंड में कवर करती है 20, क्योंकि नेक्स्ट केस में भी तो u इज इक्वल टू 0 बनता ना, तो 80 प्लस 20 होता है ये 0, है ना। तो हियर ये इसमें और फिर इधर आएगा 2 सेकंड्स में, तो ये बनता है 20। सो इनकी एडिशन बनती है 100 मीटर्स। क्या ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखनी चाहिए? प्रॉब्लम हो सकता फिर। अब यहां से बॉडी छोड़ दी है, मतलब u इज इक्वल टू 0 है। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? What is change in velocity in
between 4 seconds to 8 seconds। बताओ, ये क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन है हमारे सामने, बस थोड़ा सा समय बचा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन। दोस्तों, ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने पूछा है ये चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1 या v माइनस u टाइम t2 माइनस t1। तो यहां g है मेरा, एक्सेलरेशन है g इज इक्वल टू 10। ये चेंज इन वेलोसिटी इज आवर क्वेश्चन। टाइम t2 है मेरा 8 और ये है 4, तो ये हुआ 4। तो चेंज इन वेलोसिटी हुई 40 मीटर्स पर सेकेंड। हैव यू अंडरस्टूड? इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करते हैं। मिलेंगे कल इसी वक्त इसी जगह। टिल दैट, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली आल्सो। बाय बाय।